रीवा जिले के उरहट रिहायशी इलाके में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बड़ी और चौंकाने वाली कार्यवाही को अंजाम दिया है। इस कार्यवाही के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश दोनों का माहौल देखने को मिल रहा है। सुविधा सर्विसेज नाम की एक फॉर्म के गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में ड्राई आइस और स्पार्कल जैसे ज्वलनशील सामग्री बरामद की गई है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं। तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल केसिंग पाइप। सबसे गंभीर और चिंताजनक बात यह सामने आई है कि यह पूरा भंडारण एक घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में किया जा रहा था और वहां भी एक निजी विद्यालय से मात्र 10 मीटर की दूरी पर स्थित था, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह कार्रवाई शनिवार शाम उस समय की बताई जा रही है जब प्रशासन को इस स्थान पर संदिग्ध गतिविधियां और नियमों के उल्लंघन की सूचना प्राप्त हुई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम तुरंत मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया। इसके बाद गोदाम की जांच शुरू की गई। वहीं जांच के दौरान वहां भारी मात्रा में ड्राई आइस और स्पार्कल जैसे फायरवर्क से जुड़ी सामग्री पाई गई, जिससे तुरंत जब्त किया गया है। वहीं अधिकारियों के अनुसार यह भंडारण बेहद असुरक्षित तरीके से किया गया था और किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था मौके पर मौजूद नहीं थी। वहीं प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि सुविधा सर्विसेज के संचालक पुष्पराज कुशवाहा द्वारा ड्राई आइस और स्पार्कल सामग्री अन्य फायरवर्क सामग्री की सप्लाई मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में की जा रही थी। वहीं यह सामग्री आमतौर पर आतिशबाजी और उत्सवों में उपयोग की जाती है, लेकिन इसका भंडारण नियमों के अनुसार केवल असुरक्षित और निर्धारित औद्योगिक क्षेत्र में ही किया जाता है। इसके विपरीत इस मामले में इससे रिहायशी क्षेत्र में स्टॉक किया जा रहा था, जो पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन है। वहीं जांच में यह भी पाया गया है कि गोदाम संचालन के लिए नगर निगम से किसी भी प्रकार की फायर सेफ्टी एनओपी नहीं ली गई थी। इसके अलावा आग से बचाव के लिए कोई भी प्रमुख इंतजाम नहीं किया गया था। ना तो फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद था और ना ही आपातकालीन निकासी की कोई व्यवस्था थी। यह लापरवाही बेहद गंभीर मानी जा रही है, क्योंकि यदि यहाँ किसी भी प्रकार की आग या विस्फोट जैसी घटना होती है तो आसपास का पूरा रिहायशी इलाका बड़ी दुर्घटना के चपेट में आ सकता था। वहीं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट राजीव शुक्ला ने बताया है कि उन्हें इस अवैध भंडारण की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद तुरंत पुलिस और प्रशासन की टीम को मौके पर भेजा गया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि स्पार्कल पटाखों की श्रेणी में आता है और इसका भंडारण रिहायशी क्षेत्र में करना पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस तरह की गतिविधियां सार्वजनिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि रिहायशी इलाके में ज्वलनशील सामग्री का भंडारण करना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि स्थानीय लोगों की जान को भी गंभीर खतरे में डालता है। वहीं विशेष रूप से जब यह स्थान स्कूल के इतने करीब हो तो बच्चों, शिक्षकों और आसपास रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। वहीं प्रशासन ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए फार्म से जुड़े सभी दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। वहीं इन दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह अवैध भंडारण कब से किया जा रहा था और इसमें किन किन लोगों की भूमिका थी। वहीं अधिकारियों ने यह भी कहा है कि जांच पूरी होने के बाद सख्त कानूनी कार्यवाही और दोषियों को किसी भी हालत में बरखा नहीं जाएगा। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं लोगों का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं थी कि उनके घरों के इतने करीब इतना खतरनाक भंडारण किया जा रहा है। वहीं कई लोगों ने इसे प्रशासन की लापरवाही भी बताया है। वहीं कुछ लोगों ने त्वरित कार्यवाही की सराहना भी की है। वहीं स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि ऐसे सभी अवैध गोदामों की तुरंत जांच किया जाए और उन्हें बंद किया जाए। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि ड्राई आइस और स्पार्कल जैसे सामग्री देखने में भले ही सामान्य लगती है, लेकिन उचित सुरक्षा के बिना ये बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। वहीं तापमान या आग के संपर्क में आने पर यह गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। इसीलिए इनका भंडारण केवल
निर्धारित सुरक्षा मानकों के तहत ही किया जाना चाहिए। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अब रिहायशी इलाकों में इस तरह के अवैध और असुरक्षित भंडारण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पूरे क्षेत्र में ऐसी सभी संदिग्ध गोदामों की जांच तेज कर दी गई है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। वहीं कुल मिलाकर रीवा के उरहटा इलाके में यह घटना एक गंभीर चेतावनी है कि सुरक्षा नियमों के अनदेखी और लापरवाही किस तरह बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। वहीं यह कार्यवाही आने वाले समय में ऐसे मामलों पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।